2017 में योगी सरकार के मंत्री रहने के बाद लाल बत्ती के काफिले से घूमने वाले ओम प्रकाश राजभर अब फिर से लाल बत्ती में सवार होने की गणित बनाने लगे हैं। जिन ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को चल सन्यासी मंदिर में वाला नारा दे दिया था, उन्होंने इस बार बनारस के सर्किट हाउस में सीएम योगी से मुलाकात की। मुलाकात का वक्त सुनिए और नोट करिए डायरी में। 25 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन लोगों ने जब राजभर से यह सवाल किया तो राजभर बोले, हैं हमको तो पता ही नहीं कि भेंट कब हुई। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि अरे आप जिस सर्किट हाउस में रुके थे उसी जगह पर आए थे सीएम योगी, आपकी मुलाकात कैसे नहीं हुई, हम मान ही नहीं सकते। लेकिन अंदर खाने से एक और खबर सामने आई है। ये मुलाकात 2024 के चुनाव को लेकर हुई थी, जिसमें सीएम योगी के सामने ओम प्रकाश राजभर ने कुछ फॉर्मूलों पर मंथन किया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक नेता नाम न लिखने की शर्त पर कहते हैं कि पूर्वांचल की 3 सीटों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। गाजीपुर, मऊ और बलिया की सीट पर ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए इन इलाकों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, इसे लेकर मंथन की तस्वीर सामने आई है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर को यह प्रस्ताव दिया गया है कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा ले। एक प्रस्ताव ये भी है कि उन्हें गाजीपुर और बलिया की सीटों को दे दिया जाए, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी का प्रभाव देखते हुए ये बात भी समझनी होगी कि बीजेपी ऐसे ही अपने इलाके नहीं छोड़ने वाली। राजभर 2024 में क्या करेंगे और इन सभी पटकथाओं के पीछे क्या है, अब तक बीजेपी और राजभर दोनों की पार्टियों ने इस पर कोई बात नहीं कही है। लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मऊ, गाजीपुर और बलिया के इलाकों में अगर ओम प्रकाश राजभर को टिकट दिया जाता है या उनके साथ चुनाव लड़ा जाता है तो ये बीजेपी के लिए फायदे की स्थिति जरूर होगी। इन इलाकों में एक इलाका गाजीपुर और बलिया सीट का है, वो इलाका जिसके बॉर्डर पर आती है ओम प्रकाश राजभर की जहूराबाद सीट। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव बढ़िया है भी। अगर इस इलाके में बीजेपी को जीत हासिल करनी है तो ये उसके लिए अच्छा हो सकता है, खास तौर पर तब जब गाजीपुर में बीते बार हुए चुनाव में मनोज सिन्हा जैसा बड़ा नेता चुनाव हार चुका है। पूर्वांचल के कई इलाकों में 2022 में अपेक्षित सफलता ना मिलने के बाद बीजेपी कुछ पुराने साथियों को खोजने लगी है। ओम प्रकाश राजभर का नाम उसमें सबसे ऊपर है, इसीलिए उनकी मुलाकात भी सीएम योगी से हुई। लेकिन फैसला क्या हुआ इस पर न बीजेपी बोल रही है न सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। राजभर तो कह रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम कहीं जाते हैं तो हल्ला हो जाता है। देखिए, हम एक ऐसे जीव हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हल्ला हो जाता है। मुख्यमंत्री जी आए, उनका अपना अलग कार्यक्रम, हम आए अपना हमारा अलग कार्यक्रम। हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, तब उसको हम क्या करें। कोई मुलाकात आपकी नहीं, हमारी मुलाकात नहीं है और ना हमने उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन क्या गठबंधन को लेकर किसी तरह की आप तक कोई चर्चा या कुछ भविष्य में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, आप जा सकते हैं? देखिए, राजनीति में सब संभव है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, कोई रोक नहीं है। सिर्फ जो विचार, जो संघर्ष, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो विचार में ठीक है, हम सारी बात हमारी नहीं मानी जा सकती, हम उनकी सारी बात नहीं मान सकते, तो कुछ तो बात तो उनकी भी मानी जाएगी, कुछ हमारी भी बात मानी जाए, तो कमोवेश बात बन सकती है। कितनी सीटों पर विचार है? हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है, हमारी बहुत डिमांड नहीं होती है। जब हम उस स्थिति में अभी यूपी में नहीं है तो दिल्ली की हम बात क्या करें। हाँ, हमारी ख्वाहिश है कि दिल्ली में हमारी उपस्थिति हो। हाँ, सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। आधे घंटे नहीं, देखिए, जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए। अरुण राजभर ने कंफर्म किया कि 25 मिनट मुलाकात हुई है, 25 मिनट रात में मुलाकात हुई है। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। क्या निकला ये तो बता दीजिए, औपचारिक चर्चा से क्या निकला? हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं, ना कोई बात।
नहीं, आपके बेटे लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछा नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम भदोही। संभावनाएं क्या है, संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का खेल होता है। देखिए, जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तिल का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? संबंध तो आपके पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। राजभर ये भी कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हुई सीएम योगी से, लेकिन एक बात और भी कहते हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव अपने अपने वक्त के सबसे बड़े झूठे लोग थे। इसके राजनीतिक मायने निकाल लीजिए। अखिलेश यादव के साथ विजय रथ में घूमने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, समीकरण जो भी हो और डील जो भी हो, फॉर्मूला जो भी हो, लेकिन ये बात 99% तक सच लगती है कि 2024 में राजभर बीजेपी के लिए फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग सब करेंगे। पॉलिटिक्स के क्रिकेट में ऐसा ही होता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।